आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी), सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो। आर्थिक समृद्धि बराबर केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन। आर्थिक विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास की माप। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों की आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने की 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया। दूसरा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। इसका प्रतिपादन डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वयस्क साक्षरता दर, अडल्ट लिटरेसी रेट एवं 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट एज 1 के औसत मान का उपयोग किया जाता है 0 से 100 के पैमाने पर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI की अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ाना उत्तम स्थिति का और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होता है। क्रय शक्ति समता विधि। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2014 ईस्वी के अनुसार 2012 ईस्वी में क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथा, निव्वल आर्थिक कल्याण। निव्वल आर्थिक कल्याण बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उत्पाद की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियाँ प्लस अवकाश तथा गृहणियों की सेवाएं। सैमुएल्सन का यह मत है कि निव्वल आर्थिक कल्याण नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार को सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा कोब ने 1989 ईस्वी में किया। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोरधास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर MEW की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुएल्सन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW कहा। पांचवा, मानव विकास सूचकांक HDI। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान, अमर्त्य सेन भारत तथा उनके सहयोगियों ने किया। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1.0 तक हो सकता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के मामले में देशों की स्थिति,
पहला 0 से 0.550 से कम निम्न मानव विकास वाले देश। दूसरा 0.550 से 0.700 से कम मध्यम मानव विकास वाले देश। तीसरा 0.700 से 0.800 से कम उच्च मानव विकास वाले देश। चौथा 0.800 से एक बहुत उच्च मानव विकास वाले देश। 2012 में मानव विकास सूचकांक HDI जारी नहीं किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। UNDP गरीबी उन्मूलन असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है।